हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स अ 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब स्टूडेंट्स क्या पूछा है, अ मोटर कार इज मूविंग मीन्स मोटर कार मूविंग कंडीशन में है। क्या वेलोसिटी है उसकी, 108 किलोमीटर पर आवर। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 108 किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट्स सडनली यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक आफ्टर ब्रेक अप्लाई, ब्रेक लगाने के 4 सेकेंड के बाद जो व्हीकल था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ड्राइवर ने कितना फोर्स ब्रेक पे अप्लाई किया है। तो चलो देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है आपको, क्या पूछा है, अब मोटर कार का जो मास है वो कितना है, 1000 kg अलॉन्ग विद द पैसेंजर, मतलब पैसेंजर के साथ इसका मास कितना है, 1000 kg। सो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या क्या वैल्यू दी है, 4 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड टी, 4 सेकेंड। नेक्स्ट मास कितना दिया स्टूडेंट्स, 1000 kg। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो चलो देखते हैं। बट स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको दिया है इनिशियल वो कितना है, 108। तो फाइनल कितना होगा स्टूडेंट्स, फाइनल तो 0 होगा। कैसे, क्योंकि जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो व्हीकल का मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनल कितना आएगा हमारा, 0। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमें दिया है 108 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दिस वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो देखते हैं। सो लेट्स कन्वर्ट 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। सो स्टूडेंट्स 2 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 18 36। ना अभी दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 9 18, 2 5 10, 2 4 8। ना स्टूडेंट्स 9 6 54। सो आंसर कितना आएगा, 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो आंसर कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, स्टूडेंट यहाँ पे देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स मीन्स एफ हमें फाइंड करना है। बट स्टूडेंट्स हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चंस में हमें कहीं में भी ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। बट स्टूडेंट्स हमें पता है कि ए क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। सो क्या हम लोग ए की जगह पे v माइनस यू अपॉन टी प्लेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, एफ इक्वल टू एम। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाय टी, करेक्ट है। Now put the value f equal to what is m,
So m is given 1000 kg. So 1000. What is the value of v? तो 0 क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स v, ओके, v का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, और वो कितना होगा? 0. कैसे? हमने ब्रेक लगाया तो व्हीकल क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉप हो जाएगा ना. सो माइनस u कितना आएगा? ओके 108, बट हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर में, कितना आएगा? 30. ओके 30. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 4 सेकेंड. सो नाउ solve the question. 1000, 0 minus 30 minus 30 divided by 4. So f equal to 1000 bracket minus 30 divided by 4. So students, अब आपको इसको डिवाइड करना है. 4 25 है 100, करेक्ट है? यस. नाउ दिस 0 विल बी हियर. सो f इक्वल टू 250 माइनस 30. सो f इक्वल टू 25 is 75. Then 2 zeros. So we will place 2 0. And this is minus. So minus. So the answer will be, आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? Now, so f equal to minus 7500 Newton. So students, इसका मतलब क्या है? This is the force we have applied. This negative sign, what is the meaning of negative sign? Negative sign shows that force applied in a opposite direction of motion. So students, इसका मतलब क्या है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? 7500 न्यूटन. अब स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या है? माइनस. क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है. किसकी? मोशन की. सो स्टूडेंट्स, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? सबसे पहले पढ़ के देखते हैं. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास, ओके, m1, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है? m1. फोर्स कितना है? 5 न्यूटन. एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड वन मोर कंडीशन इज गिवन. मास इज m2, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब स्टूडेंट, हमें क्या पूछा है कि अगर दोनों मास को हम कंबाइन कर दें तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन नंबर 1. एंड हियर वी विल राइट कंडीशन नंबर 2. देखो, अब कंडीशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स क्या क्या दिया है हमें? फोर्स दैट इज 5 न्यूटन, मास m1, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स, दिया है क्वेश्चन में. नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, फोर्स इज 5 न्यूटन, मास इज m2 एंड एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब स्टूडेंट, दोनों कंडीशन में हमें क्या पूछा है कि यहाँ पे मास कितना होना चाहिए? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे F, M एंड A, ये तीनों चीजें हमें दी है. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? F इक्वल टू ma. सो F, द वैल्यू इज 5, M, they have given m1 into A, 10. So 5 divided by 10 equal to m1. 5 1 is 5, 5 2 is 10. So the answer will be 1 by 2 m1. And 1 by 2 means 0.5 किलोग्राम. करेक्ट है? यस. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स.
Same formula we have to apply. F equal to ma. So what is the value of F? 5 Newton. M they have given m2, a they have given 20. So how to solve? So 5 divided by 20 equal to m2, 5 another 5, 5 4 is 20. So the answer will be 1/4 m2. So now 1/4, okay, if we will divide, so what will be the answer? 0.25 kg equal to m2. ना स्टूडेंट्स, अगर हम ये दोनों मास को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सी, कंबाइन both the mass, so m equal to m1 plus m2, so 0.5 plus 0.25 दोनों को प्लस करते हो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? 0.75 kg. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना स्टूडेंट? यहाँ पे एक्सेलरेशन. सो हमें पता है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? F equal to ma. What is the value of F? 5 Newton. M 0.75 into a. So 5 divided by 0.75 equal to a. So क्या आएगा आंसर? नॉट रिमूव द पॉइंट. तो 5 divided by 75. If we will remove point, then answer क्या लिखेंगे ऊपर? 100. So now divide this. 25. देखो स्टूडेंट, ये दोनों नंबर्स 25 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. 25 3 is 75, 25 4 is 100. So now again 5 4 is 20, 20 divided by 3. So 20 divided by 3 equal to acceleration. बट नाउ स्टूडेंट्स आप इसको और भी आगे डिवाइड कर सकते हो. लेट्स सी क्या आना चाहिए आंसर. सो 20 डिवाइड बाय 3. सो 3 6 18, 20 minus 18 2, then again point 0, 3 6 18, 20 minus 18 2, again 0, 3 6 18. So it will continue. So students, here the answer is 6.6. But students, हमें इसको क्या करना है? हमें इसको राउंड ऑफ करना है. So students, अगर हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे? ये जो लास्ट वाला डिजिट है, अगर ये वाला डिजिट ओके अगर 5 है या तो 5 से प्लस है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे. तो आंसर क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स? यहाँ पे आंसर विल बी 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर. हमने क्या किया? ये वाला लास्ट डिजिट हमारा 6 है, तो हमने आगे क्या किया? इसमें 1 प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 6.7. So the final answer is 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, ओके, बहुत इजी वे में हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो. जय हिंद.